मेरे घर से वाइज़ाग का डिस्टेंस लगभग 400 किलोमीटर का है। गूगल कहता है कि लगभग 5-6 घंटे लगेंगे, पर अगर हम एक छोटा सा 60 किलोमीटर का डिटूर लेते हैं तो पूरा सफ़र बन जाता है 11 घंटे का। घर से निकलते ही पहला स्टॉप चांदपुर में लिया। फिलहाल मेरे साथ माझी जा रहा है एंड बाकी दोनों से मैं आपको ब्रह्मपुर में मिलाऊंगा। लगभग 3 घंटे में ब्रह्मपुर पहुंच गए एंड वहां से चल लिए ओडिशा की वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच घूमने, गोपालपुर बीच। बाय द वे, ये है सार्थक एंड ये है लकी। बीच के सेरेनिटी को एंजॉय करके केकड़े पकड़ने का एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करके थोड़ा सा पेट पूजा कर लिए। Okay, so right now it's 5:20 a.m. in the morning and we're all set for our Vizag ride. So, all ready boys? I'm ready. Ready? Yes. So, let's go. आज हमारी पहली प्रॉपर इंटर स्टेट राइड होने वाली थी। फुल एक्साइटमेंट एंड एनर्जी के साथ बाइक को वार्म अप के लिए छोड़ दिया। मैं, लकी, माझी एंड सार्थक निकल चुके हैं। अभी फ्यूल अप करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे हमारे डेस्टिनेशन की ओर। आज का आइटनरी सिंपल है। ब्रह्मपुर से निकल के हमें आंध्र प्रदेश की फेमस अराकू वैली होके वाइज़ाग पहुंचना है। टोटल डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर है। सनराइज से पहले राइड स्टार्ट करने का ये बेस्ट है कि आपको सनराइज व्यूज़ की शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। स्पेशली विंटर सनराइज व्यूज़ आर समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्ट लोकेशन तो याद नहीं, पर बीच में कहीं एक छोटा सा सुसु ब्रेक लिए थे एंड प्रॉपर ब्रेक श्रीकाकुलम में लिए, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट ब्रह्मपुर से 160 किलोमीटर अप्रॉक्स है एंड वहाँ से अराकू वैली का एक फेमस स्पॉट बोरा केव 130 किलोमीटर। सो फेयरली यू कैन से दिस इट वाज अ गुड स्टार्ट टू द राइड। So अभी हम पहुँच गए कहाँ? श्रीकाकुलम में 6 किलोमीटर है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं श्रीकाकुलम में और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट भी बहुत ही टेस्टी है। ब्रेकफास्ट खाना चाहते हैं पकड़ा हुआ है। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन जो भी मैंने टेस्ट किया बहुत ही टेस्टी लग रहा है। झूठ बोल रहा है। नहीं। विजयनगरम क्रॉस करने के बाद ईस्टर्न घाट्स की झलक दिखना शुरू हो गई थी एंड जंगल के बीच इन रास्तों में राइड करने का मजा ही कुछ अलग था। एनीवेज, अराकू वैली सी लेवल से लगभग 3000 फीट हाइट पर है, यानी हमें एलिवेशन गेन करना होगा, यानी हिली रोड्स, यानी फुल ऑन मस्ती।
इन रोड्स पर बाइक चलाना एक ड्रीमी एडवेंचर जैसा है। हिल्स के बीच जब रोड ट्विस्ट होती है तो इंजन का साउंड और विंड का रिदम परफेक्ट सिंक में बजते हैं। ना कोई हरी ना प्रेशर, सिर्फ रोड, इंजन का साउंड और तुम्हारा रिदम। ऐसे मोमेंट्स में लगता है कि ज़िंदगी बस इसी राइड का नाम है। अरे बाप रे, खाओ खाओ। राइडिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा होता अगर ट्रैफिक थोड़ा कम होता। पीक सीजन होने की वजह से ट्रैफिक कंजेशन बहुत ही ज़्यादा था। बोरा केव में पहुंचने पर ऐसा लगा कि मानो पूरा विशाखापट्टनम ही इसे देखने चला आया है। इतना टूरिस्ट, इतना रश। गुफा तो बहुत ही शानदार था, पर इतना भीड़ होने की वजह से इसे अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। एनीवेज, बोरा केव को पीछे छोड़ के हम चले द फेमस अनंतगिरी कॉफ़ी प्लांटेशन की ओर। हम सोचे वहाँ तो एटलीस्ट इतना ट्रैफिक नहीं होगा, पर नहीं भाई, इतना ट्रैफिक, इतना जाम, मतलब हद ही हो गई। ट्रैफिक में क्लच दबा दबा के हाथ के साथ साथ पिछवाड़ा भी सूझ गया था, पर कोई नहीं, खुद पर और अपने इस हालात पर तरस खा के हमने अनंतगिरी की फेमस कॉफ़ी पी ली। हमारा नेक्स्ट लोकेशन था गालीकोंडा व्यू पॉइंट, जहाँ से स्टनिंग ईस्टर्न घाट्स का एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है। व्यू की बात तो छोड़ो, बहनचोद वहाँ रहने ही नहीं दिया। मतलब इतना भयंकर ट्रैफिक था कि टूरिस्ट को वहाँ पे जाने ही नहीं दिया। एंड अगला लोकेशन आते आते हमारा मूड ही नहीं हुआ जाने का। वुडन ब्रिज अरकू वैली कॉफ़ी प्लांटेशन एक्चुअली में अच्छा दिख रहा था, पर और हिम्मत नहीं थी।
एंड प्रॉपर अराकू वैली पहुंचते पहुंचते 4 बज गए थे। एंड अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो अराकू वैली में नाइट स्टे करो और भाड़ में जाए अराकू वैली, बेंचो तो हमें यहाँ से वाइजैक जाना है। वैसे तो कल के भसड़ की वजह से थियोरेटिकली मूड ऑफ होना चाहिए, पर जब आपके पास ऐसे दोस्त होते हैं तो हंसी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। 3 बोका in one frame. अच्छा, बैकग्राउंड इज बोका चोदा। विशाखापट्टनम में आके हर टिपिकल टूरिस्ट की तरह हमने भी पहला लोकेशन आरके बीच चुना। एंड आज का प्लान भी उतना खास नहीं था, सिर्फ इस ब्यूटीफुल सिटी को एक्सप्लोर करना था। एज ए ग्रुप हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने पहली बार वाइजैक आए थे एंड आई फेल इन लव विद द सिटी। एंड सरप्राइजिंगली ओडिशा के बाहर पहली राइड पर हम वाइजैक ही आए हैं। कहाँ? वीडियो ही वाला रे। इवनिंग में हमने डॉल्फिन नोज लाइट हाउस जाने का सोचा। इंडियन नेवी बेस कैंप पे पास में बसी ये जगह एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ से आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है बोथ वाइजैक एंड बे ऑफ बंगाल का। एंड अब बारी थी घर वापसी की। इस ट्रिप का मेरा सबसे बड़ा हाईलाइट था कि ईस्टर्न घाट्स के उन हिली रोड्स में राइड करने का वो एक्सपीरियंस, स्पेशली जब हम शाम के 5 बजे अराकू वैली से निकले वाइजैक के लिए। इफ़ यू आर फेमिलियर विद स्क्रैम्बलर्स हेडलाइट्स ट्रेन देन आपको पता होगा कि ये कितना रिस्की था, बट जब हम वाइजैक आके पहुँचे दैट फीलिंग, दैट एक्सपीरियंस वाज समथिंग यूनिक। That sense of accomplishment far outweighed the exhaustion and fatigue of the entire day, making every moment of our effort truly worthwhile. With this, here comes to the end of this video. And चिंता मत कीजिए, हम आपको जल्द ही मिलते हैं एक नए सफ़र पर। दोनों इतना अच्छा फोटो खींच रहे थे 1 घंटे से, चूतिया लग रहे हैं मेरे को दोनों। अब तो इतना फोटो देख के उनका, यू सी दोस्त टू फकिंग फोटोग्राफी गाइस, गांड मराते हैं फोटो में हमेशा।
Oi.